कैसे हैं दोस्तों। तो देखिए, जितनी कंट्री टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस होती है वहाँ के चोर भी उतने ही ज़्यादा शातिर होते हैं। तो यूके जितना ज़्यादा एडवांस है उतने ही ज़्यादा यहाँ पे स्कैमर्स है और बहुत आसानी से आपको स्कैम किया जा सकता है। तो वैसे तो कई किस्म के स्कैम्स हैं जिन पे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, बट आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा कि किस तरह हमें 2000 पाउंड का चूना लगाया गया और किस तरह से हमारे साथ 2000 पाउंड का स्कैम किया गया। और ये स्कैम अभी रिसेंटली हुआ है, तकरीबन 2 महीने पहले। तो मेरे साथ तो डायरेक्टली नहीं हुआ था। अब पूरी डिटेल से मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से हमारे साथ स्कैम किया गया और हमारे 2000 पाउंड लूट लिए गए। लेकिन इस स्कैम पे बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो देखिए, सीन कुछ इस तरह से था कि मैं एक फैमिली के साथ यहाँ पे रहता था और टू बी ऑनेस्ट, जब आप सिंगल स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फैमिली के साथ ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि फैमिली के साथ उस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती जिस तरह से स्टूडेंट्स की अपने माँ बहन होती है। तो मैं बहुत तंग आ चुका था उधर। तो मैंने कोई और एकोमोडेशन पास ही में ढूंढने की कोशिश की। तो मैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे देखता रहा, फेसबुक में जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे। फिर मैंने देखा कि एक स्टूडेंट जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, PSW पे था, उसने एक पोस्ट दिया था कि हमने एक नया घर लिया है और वहाँ पे हमें टेनेंट्स की ज़रूरत होगी, 3 बेडरूम घर है। उसने पोस्ट कोड भी दिया था और कहा था कि जो भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर दे। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो नहीं, सब स्टूडेंट्स होंगे साथ में, तो ये एकोमोडेशन जो है मेरे लिए बेटर रहेगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको फ़ौरन इनबॉक्स में रीच आउट किया और मैंने उसको कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आप अकेले या आपके साथ कोई और दोस्त भी? मैंने कहा नहीं, मैं अकेला हूँ। तो उसने कहा ठीक है, ये सीन है। उसने मुझे वीडियोस भेजी कि ये अकोमोडेशन है और नेक्स्ट मंथ की यकम से जो है वो अवेलेबल होगी, तो उस हिसाब से आप अरेंजमेंट कर ले। मैंने वीडियोस भी देखी। मैंने कहा कि अगर इन पर्सन विज़िट हो जाए तो कहते कोई इशू नहीं है, विज़िट भी अरेंज करवाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे कॉल की कि शाम 5 बजे अगर आ सकते हो तो आ जाए, मैं भी विज़िट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। हमने विज़िट किया। वहाँ पे 2-3 बंदे ऑलरेडी थे जो कह रहे थे कि नेक्स्ट मंथ से हम मूव आउट होंगे। तो हमने पूरा घर देख लिया, रूम भी मैंने अपने लिए पसंद कर दिया। तो कह रहे थे कि 2000 जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे, तो कंट्रीब्यूट करना है। तो मैंने फिर कुछ ख़ास नहीं, 50% ही जो मेरी रेंट बनती थी उसके हिसाब से मैंने 50% उसको फिर पे कर दिए। तो जब नेक्स्ट मंथ आया, यकम आने वाला था, तो मैंने उनसे पूछा 4-5 दिन पहले कि भाई क्या करना है, मूव आउट होना है कि नहीं। तो फिर उन्होंने, जो एजेंट है, जिस एजेंट ने उसको दिखलाया था, उसको कॉल की। तो एजेंट ने उसको बताया कि भाई कुछ काम चल रहा है, तो ऐसे करें कि आप 2 तारीख से पहले नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने 4 तारीख का कहा। फिर मैंने उसको कहा कि भाई देखो, सीन इस तरह से है कि कोई भी इस तरह से जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इस तरह से कोई भी नहीं कहता कि 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, लेट आए, ये वो। तो उन बेचारों ने भी, चूँकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया था पुराना वाला, तो बेचारे भी 3-4 दिन के लिए फिर किसी होटल में चले गए। मैंने किसी ना किसी तरह कुछ और दिन जो है अपने पुराने एकोमोडेशन में एक्सटेंड करवा ली अपनी स्टे। लेकिन फिर भी मैं उनसे कह रहा था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें कि ये क्या सीन चल रहा है, आप किस तरह से 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा कराएं। अच्छा, वो कह रहा था कि आप ऐसे करें कि पहले 10 दिन के फिर मुझे रेंट भी ना दे, क्योंकि आप लोग के मैंने 2-3 दिन ज़ाया कर दिए। तो मैंने कहा इतने अच्छे तो यहाँ के लोग नहीं हो सकते। खैर, वो कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सारा कुछ देख लिया है। एजेंट ने जो है, हमारे पास उनकी पासपोर्ट की कॉपी भी है, उसने मुझे पासपोर्ट भी दिखा दिया था, गाड़ी में लेके गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो 2-3 दिन तक फिर उनके साथ यही बहाने करते रहे। तो फिर उस बंदे ने क्या किया कि वो चला गया उस अकोमोडेशन में वहाँ पे ओनर से मिलने, और ये थी नेक्स्ट वीक की 4-5 तारीख तकरीबन। तो जैसे ही वो उधर गया है, तो फिर शाम को मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे शॉकिंग न्यूज़ दी कि भाई हमारे साथ तो स्कैम किया गया है। और वो बंदा जो है, जिन्होंने हमें घर दिखाया था, हमसे एडवांस लिया था 2000 पाउंड, उन्होंने तकरीबन 18-20 बंदों और से भी लिया है। तो टोटल मिला के उन्होंने तकरीबन 40,000 का स्कैम किया था। तो फिर उसने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, उसके भाई की शॉप को मैं जानता हूँ कि उसकी भाई की शॉप किधर है, उधर जाके मैं पता कर लेता हूँ। फिर मैंने उसको कहा भाई अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ स्कैम हो गया है, दैट्स ऑल। यहाँ पे कोई भाई किसी का भाई नहीं होता, ना ही यहाँ पे भाई अपने भाई का रिस्पॉन्सिबल होता है, ना ही लॉ में कहीं पे ऐसा चलता है। खैर, उसने मुझे भी उसकी पिक्चर और जो उसका पासपोर्ट था उसकी फ़ोटोकॉपी भी भेज दी पासपोर्ट की।
उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट की तो स्कैम का केस जो है वो पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस ने फिर कहा कि भाई ये सिविल केस है तो आप सिविल कोर्ट में जाए। बाद में जो पता चला कि वो स्कैमर जो है वो रिसेंटली जेल से रिहा हुआ था। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये लोग जो है ये स्कैमर्स ये स्कैम्स क्यों करते हैं, वो मैं थोड़े आगे बताऊंगा। पहले ये कहानी कंप्लीट करते हैं। तो खैर फिर उसने एक नया घर ढूंढ लिया इमरजेंसी में। तो बेचारों जो है वो अपना सामान गाड़ी में ही घुमा के फिरता रहा। फिर वहाँ पे भी उसकी तो बात नहीं बनी, लेकिन मैं फिर उस एकोमोडेशन में चला गया। मुझे एक और एकोमोडेशन मिल गई, लेकिन जो 2000 पाउंड थे हमारे वो चले गए। और इसी तरह के 18-20 बंदों के पास और भी उनके भी चले गए। जब वो 5 तारीख को उस घर पे गया तो घर का जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड था वहाँ पे मौजूद था। उसने कहा कि भाई मैं तो आप लोग को जानता भी नहीं और ना ही मैंने किसी को बुलाया है। मैंने तो ऑलरेडी जो नए रेंटीज थे मैंने उनके साथ बात की और वो आ भी गए हैं। तो जो रियल ओनर था उसने ऑलरेडी उस घर में नए टेनेंट्स डाल दिए थे, जबकि हमें पता भी नहीं था। इसी तरह के और लोग भी फिर बाहर निकल आए जिनसे पैसे ले लिए गए थे और वो बंदे जो है भाग गए थे। अच्छा, जो पहले से बंदे रह रहे थे जब हमने विजिट किया था वो उस स्कैमर के साथ ऑलरेडी मिले हुए होते। तो यहाँ पे ये सीन चलता रहता है कि वो क्या करते कि उन्होंने कहीं पे एकोमोडेशन ली हुई होती है। पूरी यूके में इसी तरह से ये करते घूमते रहते, घर ले लेते हैं, फिर उसमें 2-3 महीने रह के उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, लोगों से एडवांस में पैसे लेके फिर भाग जाते हैं। और ये सीन जो है ये करते रहते और बहुत ज़्यादा पैसे जो है लोगों से कमाते रहते। खैर लकीली चूँकि मैं डायरेक्टली स्कैम नहीं हुआ था, मैंने पैसे जो है उस बंदे को दिए थे। तो फिर मैंने उस बंदे से पूछा, जब 2-3 दिन बाद मामला सेटल हुआ, उन्होंने भी अपनी एकोमोडेशन ले ली, मैंने भी ले ली। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई मेरे पैसे। तो उसने कहा कि देखिए मुझसे तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ, अब मेरे साथ इतने पैसे तो नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ की 12 डेट को आपको दे दूंगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, बेचारे के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो मैंने भी कोई बात नहीं की कि मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए या नहीं। पूरे 1 महीने बाद उसने 12 तारीख दी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर नेक्स्ट मंथ की 13 को उसने मुझे अपने पैसे वापस दे दिए। तो देखिए यहाँ पे स्कैमर्स इसलिए आज़ादाना घूमते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत कदर होती है। ये हमारी पुलिस की तरह नहीं कि इसको लेके उस पर लाठी चार्ज किया जाए, उसको मारा पीटा जाए, और उसको इस तरह से नहीं करते। और नॉर्मली उसको जेल से फ़ौरन रिहा भी कर देते हैं, क्योंकि जेल में वो ये नहीं चाहते कि मुफ्त की रोटियां तोड़े। यहाँ पे जेल में कैदी पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो गवर्नमेंट फजूल के खर्चे नहीं करना चाहती। वो क्या करती है कि उनका जो DBS सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम, जब आप यहाँ पे क्राइम करते हैं तो उसमें वो क्राइम आपका डाल दिया जाता है। तो फिर जब आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं या कहीं बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं या कहीं से लोन लेने जाते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, क्रेडिट पे कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो वो जब आपकी हिस्ट्री चेक करते हैं, DBS चेक करते हैं वो कंपनी, तो जब आपका DBS ख़राब निकल आता है तो कोई ना ही आपको जॉब देता है, ना ही कोई आपको लोन देता है, ना ही क्रेडिट पे कोई चीज़ देती है। तो आपकी ज़िंदगी जो है यहाँ पे कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए ये बंदे फिर क्या करते हैं कि ये ड्रग्स सेल करते हैं या इस तरह के स्कैम्स करते हैं। इसी वजह से डेवलप कंट्रीज़ जैसे UK में स्कैम्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो चोरों को भी राइट्स होते हैं, चोरों की भी बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। तो जनरली जब सीरियस क्राइम ना किया हो, तो स्कैम्स वैम्स किए हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया हो फिज़िकली, तो उनको बाहर ही छोड़ते हैं। लेकिन उसके DBS में ये चीज़ डाल दी जाती है जो कि तकरीबन 10 से 15 साल तक होती है। तो इस स्टोरी में आप लोग के लिए भी लेसन है कि यहाँ पे हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एकोमोडेशन के केस पे फेसबुक से लेते हैं या इस तरह अनवेरीफाइड एजेंट से, तो यहाँ पे स्कैम्स का इस तरह का ख़तरा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा लोग के साथ ऐसे ही स्कैम होते हैं कि कोई बंदा जो है वो आपसे पैसे ले लेता है और किसी और की एकोमोडेशन दिखा लेता है, फिर जो रियल ओनर है वो आ जाता है बीच में कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि आपने किसको पैसे दे दिए हैं। तो शायद वो आपस में मिले हुए हो, शायद ना मिले हुए हो, लेकिन ये स्कीम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एकोमोडेशन के मामले में भी अगर आपको चीप एकोमोडेशन आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में दे रहा है, तो आप समझ ले कि आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स है, वेरीफाइड वेबसाइट्स है, उसी के थ्रू जो है वो आप एकोमोडेशन बुक कर ले। और अगर आपको फिर भी चीप एकोमोडेशन मिलती है तो किसी फ्रेंड को वहाँ पे भिजवा के या कोई रिलेटिव हो आपका, उससे पहले वेरीफाई ज़रूर करवाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, एजुकेशनल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और इसी तरह मज़ीद टॉपिक्स, जिस टॉपिक पे भी आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी इस तरह का पर्सनल कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।